हमारे जीवन में प्रभु ऐसा मौका दिया है, ऐसी अवस्था दी है, इसी तरीके से सारे जरूरत की चीजें हमें दी है ताकि हम उसको पाते हुए परमेश्वर के लिए फल प्रकट करें। इसलिए वचन की जल की नदी से, पवित्र आत्मा की जल की नदी के पास, वचन की जल की नदी के पास, हालेलुया, ये पोषक लेते हुए, चिकनाई लेते हुए, वचन हालेलुया खाते हुए, पवित्र आत्मा की नदी से पीते हुए फलदायक जीवन प्रकट करने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करें, क्योंकि इस समय बहुत परेशानी का समय है। नेचुरल कलामिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं बहुत से अलग अलग जगह पे हो रहा है, अभी हमारी सामने बीमारी के रूप में आए हैं, क्योंकि हालेलुया हम कभी सोचा भी नहीं था, कभी कोई उम्मीद नहीं की थी ऐसे हमारी जीवन में हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने होने दिया है। इसका मतलब प्रभु सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें मौका देता है, एक परमेश्वर है उनकी ओर फिरने का। इसलिए हालेलुया अभी दिन ब दिन हम वचन सुनते जा रहा है, हमारे जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। एक वचन जल्दी से हम पढ़े, एफेसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17वां वचन। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16वीं 17वीं पढ़िएगा। और अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगला, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, ज्ञान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, इच्छा है तुम फल लाओ। हम यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16वां वचन में ऐसे लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय इसका 16वां आए, जॉन द गॉस्पेल 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें चुना है, और तुम्हें ठहराया भी, ताकि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, वो 16 ही काफी है। और तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, इसलिए हम इस नदी के पास रहना पड़ता है, इसलिए वचन के साथ चलना पड़ता है, इसलिए पवित्र आत्मा की अनुभव में चलना पड़ता है। हालेलुया, फल लाना पड़ेगा, फल बनाए रहना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए इधर लिखा है दिन बुरे हैं। हालेलुया, इसलिए हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। और ये कोलोसी उसका 4:5 भी पढ़िएगा, कोलोसी का पत्री उसका 4:5। कोलोसियंस, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हालेलुया, मतलब उसका 4 भी पढ़िएगा, 4 से 5, 6 दोनों पढ़ो। 4, 5, 6। और प्रार्थना ऐसे प्रकट करूं जैसे मुझे करना उचित है। ऐसे प्रकट करो कि जैसे प्रकट करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्यों को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। एक फल है हमारे मुंह से निकलने वाला, ये इसलिए हमारी बातों के द्वारा, काम के द्वारा। एफएसी 4 का उसका 29 पढ़िएगा, 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, वो ही निकले। एक पढ़िएगा आप थोड़ा सा। कोई गंदी बात
29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अगला आयत है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाइए। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे साथ है, तो ऐसे समय पर हमारे मुंह से भी कोई ऐसे बात ना होना चाहिए, ऐसे बातें निकलना सुनने वालों पर उन्नति आए, मतलब एक फलदायक अनुभव आपके, हालेलुया, जो बातों से दूसरे का बढ़ोतरी हो जाए, उन्नति हो जाए। हालेलुया, ये बात हमें ध्यान से समझना है। परमेश्वर की इच्छा वही है। एफेसियों की पत्री में यही तो लिखा है, 5:9 से मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ध्यान से सुनना, ज्योति का फल मतलब परमेश्वर ज्योति है, वो ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये इसमें अंडरलाइन करके रखना, ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई का मतलब कोई भी ऐसे बात नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे काम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे चाल चलन नहीं होना चाहिए, उन दूसरे पर उन्नति, हालेलुया, वो प्राप्त होने पाए। इसलिए ध्यान रखना, आपके जो भी बातें, चाल चलन है, जो भी काम है, हालेलुया, दूसरे के सामने ये ज्योति का फल प्रकट होना है। ज्योति का फल क्या है? भलाई, बुराई नहीं। हालेलुया। अगला है धार्मिकता, अधार्मिकता नहीं। धार्मिकता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भलाई का काम करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, यही धर्म का काम है। हालेलुया। अगला है सत्य, असत्य नहीं। हालेलुया, झूठ नहीं, सत्य। यह है ज्योति का फल। यह फल प्रकट करते हैं आप या नहीं करते हैं? हालेलुया। और इसके अगला, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हालेलुया। ये बात को समझना, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। धन्यवाद हो। इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हम कल सुना है। धन्यवाद हो। हे उठ, तुम पर ज्योति चमकना। हालेलुया। उठ जाओ सोने वालों, प्रभु ने दिया है। हालेलुया। कितना दिन अभी बढ़ेगा, आगे जाएगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात है, मैं तो जागूंगा। इस सोते अवस्था से, मतलब ये बुराई की अवस्था से, अधार्मिकता की अवस्था से, असत्य की अवस्था की, झूठ की अवस्था से मैं निकलूंगा। इसलिए प्रभु ने समय दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, अपना जीवन में बदलाव लाने के लिए। हालेलुया। ये समय दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हालेलुया, मुझे सुनने वालों, मेरा शब्द सुनने वालों, इस बात को समझना, आपके जीवन में बदलाव है क्या नहीं। ये वचन ये कहता है परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। भलाई, वो ज्योति का फल है, भलाई, धार्मिकता, सत्य। ये हमें जीवन में होना चाहिए। हम जो भी काम करेंगे, जो भी बोलेंगे, हालेलुया, किसी को भलाई उत्पन्न होना है, धार्मिकता का काम होना है, सत्य होना है। हालेलुया। पर इसलिए परमेश्वर को यही काम परमेश्वर को भाता है। इसलिए 15 से पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो। नरपतियों के न्याय
समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया, बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो। इसलिए कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। क्योंकि हमारे सबसे बड़ी बात है, छोटा बच्चा भी कहते हैं समय नहीं मिल पाता, समय नहीं मिलता, बिजी है, समय नहीं मिलता। समय किसी को नहीं मिलेगा इस दुनिया में। अगर कोई है बताओ तो सही, समय मिलेगा। समय के साथ हमें भागना पड़ता है, समय के पीछे हमें भागना पड़ता है। हालेलुया, हमें समय कितना भी चाहो तो मिलेगा नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। समय के अनुसार हमें चलना होता है। हम अपना जीवन को उसके अनुसार क्रमीकरण करो। हालेलुया, उसके अनुसार सेटअप करो। प्रभु हालेलुया हर काम करने के लिए ताकत देगा, सामर्थ देगा। समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें चारों तरफ इस बात को देखने को मिलता है। सब अंधकार की हालेलुया अवस्था है, कहीं सच्चाई नहीं है, सब कुछ अधार्मिकता का अवस्था है, किसी को न्याय नहीं मिलता है। ये बात को समझना, हमारा परमेश्वर की आगमन निकट है, इसलिए ये हालेलुया ये सब बातें हो रहा है। ये इस कारण निर्बुद्धि ना हो। 17 इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता है। प्रभु स्वर्गीय पिता है तो हमारे ऊपर दया दिखाता है। इसलिए हमें हालेलुया जब उल्टा काम करता है, बुरा काम करता है, फुर्ती से सजा नहीं देता। धन्यवाद हो, अनुग्रह का युग है इसलिए नहीं मिल पाता। यह मतलब नहीं है कि बच गया। प्रभु हालेलुया दयावान परमेश्वर है, पूरे के पूरे मिलेगा पक्का। हालेलुया, देखो परमेश्वर की दया। 103 भजन संहिता उसका 13, जल्दी पढ़िएगा। 103 भजन संहिता उसका 13। भजन संहिता 103 उसका 13वां वचन। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरवैयों पर दया करता है। हालेलुया, इसलिए हम बचे हुए हैं। दया करता है, डरवैयों के ऊपर दया करता है। इसलिए मेरे भाइयों, हालेलुया मेरे बहनों, हम गलती करते हैं फिर भी प्रभु दया करता है, इसलिए बचे हैं। हालेलुया, इसलिए हमने गाया है अनोखा प्यार है, परमेश्वर का प्रेम के कारण हम जिंदा है। और उसका इस बात को समझना, एक पिता के ऊपर, एक बच्चों के ऊपर हालेलुया दया दिखाता है। हमें कल भी सुना है, दया इसलिए कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा एक अच्छा व्यक्ति बन जाए। हर पापा को यही इच्छा है, मेरा बेटा या मेरा बच्चा समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन जाए और जीवन में अच्छा व्यक्ति बन जाए। हालेलुया, जो बुरे करने वाले का भी मन भी यही है, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कुछ और है। परमेश्वर का प्रेम कुछ और है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए हालेलुया स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया, आपके लिए मार्ग खोल कर दिया ताकि उसकी पवित्रता में सहभागी हो सके। इसलिए हालेलुया ये इब्रानी का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 7 से पढ़िएगा। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जो जीवन में परेशानी आते समय हालेलुया अपनी स्वर्गीय पिता आपको ताड़ना। 5 से पढ़ना चाहिए, समय नहीं है इसलिए मैं उसी को 7 से पढ़ रहा हूँ। 7 से पढ़िएगा आगे। दुख को ताड़ना समझकर सह लो, दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हम परमेश्वर के संतान। हालेलुया, परमेश्वर हमारे ईश्वर के पिता है। हालेलुया, इस तरीके से एक एक पिता को मैंने कहा, पिता के हालेलुया एक कर्तव्य है अपने बच्चे को परमेश्वर की मार्ग में चलाए, सिखाएं, दया दिखाना। हालेलुया, उनको रिस नहीं दिलाना, उनके ऊपर दया करते हुए प्रेम के साथ वचन में बचपन से सिखाते आना। धन्यवाद हो, बचपन से सिखाते परमेश्वर के एक हालेलुया एक भक्त बनाना। जब वो बचपन से सिखाएंगे वो बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। इसलिए आगे को पढ़िएगा। कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो, अगर कोई व्यक्ति का नहीं हुआ है
तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान वो संतान नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की संतान नहीं है। आगे फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हमारी ताड़ना किया करते हैं और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे? आत्मा के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम इसलिए हम भी सिखाते समय हालेलुया ये बताते हैं, वचन को मानना, समझाना, हालेलुया समझना, उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार बोलना, उसके अनुसार काम करना, हालेलुया उसके अनुसार सोचना, देखना, सुनना, सब कुछ वचन के अनुसार, ताकि आगे लिखा है वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, इस संसारिक पिता अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना थोड़े दिनों के लिए अपना जिंदगी जितना है उतना ही ताड़ना करता है, पर वे तो हमारे लाभ के लिए करते हैं। परमेश्वर वे तो हमारे लाभ के लिए करते हैं कि हम भी उसकी पवित्रता की उसकी पवित्रता में भागी हो जाए, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के पवित्रता में भागी हो जाए, ताकि भलाई का काम कर सके, ताकि धार्मिकता का काम कर सके, ताकि सत्य पे चल सके। धन्यवाद हो, ये फल प्रकट होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को, हालेलुया, पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को इस तरीके से चलाएं। बच्चों का कर्तव्य है इस अनुसार, वचन के अनुसार चले। हालेलुया, ये बात को समझते हुए हम प्रभु से विनती करें। मैं ये वचन को इधर समाप्त करने जा रहा हूं। एक समर्पण, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। धन्यवाद हो, हमें बुद्धि ज्ञान कुछ भी नहीं है, जो ऊपर से ज्ञान उतरता है वही हमें सिखाता है, जो प्रभु से मिलता है, जो आत्मा की सामर्थ्य, वही हमें अगुवाई करता है। इसलिए अपने आंगों को हालेलुया बंद करें, पुस्तक बंद करते हुए सिरों को झुकाते हुए अपना मन स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा, क्योंकि हालेलुया दिन बुरे हैं। समय को अच्छे रीति से प्रभु जी हालेलुया स्थाव करने के लिए, अच्छे रीति से व्यतीत करने के लिए प्रभु मुझे ताकत दे, बल दे। मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। धन्यवाद हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहनों, चाहे बच्चे लोग हो, चाहे पति पत्नी हो, अपना कर्तव्य को वचन के अनुसार पूरा करने के लिए आइए हम समर्पण करें।